अरे हिंदुत्व तो अंबुजा सीमेंट से जुड़ के मजबूत हो गया। कहाँ लगे हैं आप उस चीज़ों को लेके कि और कमजोरी कब था? अरे जब से 2014 से शासन सत्ता बना के आए तब से तो हिंदुत्व एकदम चिंगाड़ रहा है, दहाड़ रहा है। आशीर्वाद हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। चलाइए काम इससे, घर परिवार चलाइए और उनके आशीर्वादों से, उनकी शुभकामनाओं से। या जहाँ इनकी सरकार नहीं होगी वहीं हिंदू खतरे में आ जाएगा। जैसे चुनाव हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री इनके हो जाएंगे, प्रधानमंत्री इनके हो जाएंगे, सारा खतरा वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कहा जा रहा है कि दिवाली के दिन बहुत करीब हैं और ऐसे में उपचुनाव भी बहुत करीब है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो लोगों के बीच, जनता के बीच, वो है महंगाई। सबसे बड़ा मुद्दा है। कहा जा रहा है कि इससे पहले जो त्यौहार आते थे, दूसरे सरकारों में जो त्यौहार आते थे, उसमें कहीं ना कहीं महंगाई इतनी लोगों को परेशान नहीं करती थी। लोगों के बीच जान लेते हैं। फिलहाल अभी हम एक मार्केट भी चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकार लोगों से बात कर लेते हैं। सर, लगातार महंगाई पर बात करते आ रही है विपक्ष, और एक बार फिर से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं और इन फेस्टिवल्स को कैसे देख रहे हैं आप? कहाँ बढ़ रही महंगाई? महंगाई कहाँ बढ़ रही है? राशन फ्री मिल रहा है, शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री फ्री में बांट रहे हैं, आशीर्वाद हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। चलाइए काम इससे, घर परिवार चलाइए और उनके आशीर्वादों से, उनकी शुभकामनाओं से। मिठाई मतलब हिंदुत्व अब मजबूत होगा, अब कोई उस पे मुद्दे पे बात नहीं होगी? अरे हिंदुत्व तो अंबुजा सीमेंट से जुड़ के मजबूत हो गया। कहाँ लगे हैं आप उस चीज़ों को लेके कि और कमजोरी कब था? अरे जब से 2014 से शासन सत्ता बना के आए तब से तो हिंदुत्व एकदम चिंगाड़ रहा है, दहाड़ रहा है। हिंदुत्व कहाँ से कमजोर हो गया? कहीं हिंदुत्व कमजोर नहीं है। हिंदू खतरे में तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ इनकी सरकार जाएगी हिंदू खतरे में आ जाएगा। और जैसे ही ये तो कहते हैं कि दूसरे लोगों से खतरा है जब से भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, जहाँ इनकी सरकार नहीं होगी वहीं हिंदू खतरे में आ जाएगा। जैसे चुनाव हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री इनके हो जाएंगे, प्रधानमंत्री इनके हो जाएंगे, सारा खतरा वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो जाके सो जाता है, फिर वो अलमारी से उसी समय निकलता है। के बात नहीं, आप थोड़ा साफ साफ लफ्जों में बात करिए। साफ लैंग्वेज। अरे दो दर्शकों को देखिए, एक जानिए, दर्शक इतना आपका समझदार है, वो हर चीज़ समझता है। उसको जहां समझाना होता है। उत्तर प्रदेश के 2024 की 80 सीट में 37 सीटें समाजवादी को देकर, 6 सीटें कांग्रेस को देकर उसने समझा दिया कि सब कुछ अब इकट्ठा नहीं है। ये वही सीटें हैं जिनसे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने शीर्ष संगठन से, इस नेतृत्व से ये कमिटमेंट, ये गारंटी दी थी कि इस बार 80 में 80। तो ये 80 तुसी में ये क्या हुआ कि सब लस्सी हो गया इनका? शायद आपने योगी आदित्यनाथ का बयान नहीं सुना कि बस वो वाले जो सीटें लोकसभा चुनाव जीत लिया तो क्या अपने आपको बहुत बड़ा 30 मार खा समझने लगे, इस बार जीत हमारी होगी? ना 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 ना, वो लोकसभा में चुनाव जीत के कोई 30 मार खा ये हैं इनके, ये 30 मार खा हैं। शेख चिल्ली भी यही हैं। सब कुछ जितनी उपाधि आप इनको दे सकते हैं सब यही हैं। अच्छी उपाधि मिले तो भी इन्हें चाहिए, बुरी उपाधि तो भी चाहिए। आपका ये कैमरा इनके चेहरे से नहीं हटना चाहिए, वो कहीं भी हो। आप उनको फोटो जी भी कहना चाह रहे हैं क्या? हम कहेंगे? आपका मतलब तो यही है? अरे गजब बात करते हैं भाई। मतलब कैमरा, माइक, लोग आपके फोटो जी भी हम कहेंगे। जिंदा रहना देंगे कि इनकाउंटर चाहती हैं मेरा आप? मतलब आप जो सच बात बोलेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात। अभी चिनाहट लखनऊ के कस्बे में जरा से 200-500 रुपए के विवाद पे दोनों पक्षों को बंद किया गया, और उसके बाद पुलिस ने पता नहीं क्या देनी लेनी की, ये बाबा की पुलिस ने उसको इतना ठोक पीट डाला कि जब वो लॉकअप से निकाला गया तो बच्चा मरा हुआ था। वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से माफियाओं को हटाने का काम हमारी पुलिस करती है। वो माफिया था जिसको लॉकअप में, नहीं तो उसमें कोई दो राय नहीं लगता है भाई। उनको इनकाउंटर करने का शौक है,
भाई हो सकता है आपको अच्छे कपड़े का शौक हो, आपको मेकअप का शौक हो सकता है, मुझे अच्छे खाने का शौक हो सकता है, किसी को गाने का हो सकता है। उनको योगी आदित्यनाथ को सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर का शौक है। अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार की, ये भाजपा सरकार रोज अगर 2-4 हत्याएं अवैध रूप से पुलिस से न कराए या यहाँ गोलियों की आवाज़ें न सुनी जाएं, तो योगी आदित्यनाथ को राज्य में नींद नहीं आती। अब आप क्या करेंगी? अब अपने सोने की व्यवस्था के लिए, भाई किसी को लोरी पसंद है, उनको गोली पसंद है, उनको फट फुट की आवाज़ निश्चित सुननी है। और जब भाई वो तो कह रहे हैं कि वो माफियाओं को सिर्फ खत्म करते हैं। क्या माफिया खत्म हो गए हैं प्रदेश से? पूरी तरह से अपराध खत्म कर दिया उन्होंने। अपराध तो खत्म हुआ उत्तर प्रदेश से, जब सारे गुंडा माफिया बटोर के सरकार बना लिए, तो ये माफिया गुंडा रह कहाँ गए बाहर? अब बताइए। तो मतलब आप योगी आदित्यनाथ को माफिया कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम माफिया नहीं कहेंगे, लेकिन माफिया के गुरु तो वो हैं। आप गुरु बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आपको डर नहीं लग रहा है? बुलडोजर भी उनके पास है। अरे उनके पास बुलडोजर है, मेरे पास पंजा है, मेरे पास साइकिल है, उठाएंगे किसी और अगले चौराहे चले जाएंगे। वो ढूंढते रहें, पकड़ाते रहें। अब ये जो नूरा कुश्ती चलेगी, ये 27 तक चलेगी। फिर उसके बाद जब पब्लिक का बुलडोजर उठेगा, फिर बाबा भागेंगे आश्रम के लिए। अच्छा, मतलब 27 में पब्लिक कह रहे हैं अगर ये बुलडोजर उठेगा तो बाबा भाग जाएंगे, क्या लगता है आपको? बाबा के ऊपर जितने मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो मतलब हटे हैं। तो अगर बाबा यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई और होता तो मुझे लगता है एनकाउंटर वाली लिस्ट जो बनती उसमें योगी जी का भी नाम होता। बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि देखिए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम पे 25 मुकदमे हम वो वापस ले लें, वो तो अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन पहले दिन बने, उनने पहले अपना नाम लिस्ट से एनकाउंटर वाले में ना पड़ जाए, इसलिए वो मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं। मतलब अपने प्रशासन से खुद ही डर गए वो। अरे तो उन्हें मालूम था हमें, उन्होंने तो भाई ये कहा अपने, अच्छा उन्होंने वो हमें आपके माध्यम से बता दें कि उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, आपराधिक मुकदमे पुलिस ने किए थे, पुलिस ने दर्ज किए थे। हमने यहाँ पे लखनऊ में तो FIR करने के आदेश नहीं दिए, लोकल पुलिस ने मुकदमे किए। 25 थे, 30 थे, 35 थे। जब याद करिए वो रोए थे संसद में, तो मुकदमे थे ना। अब किसने लगाए, कहाँ के लगाए, लेकिन उसके बाद जब हम मुख्यमंत्री बने, हमने वो मुकदमे वापस ले लिए। जब DGP की नियुक्ति हमारे सिग्नेचर से हो रही है, तो 20-25 मुकदमे वापस लेना क्या बड़ी बात है? आप कह रहे हैं माफिया वो है, लेकिन वो कहते हैं माफियाओं के सरगना अखिलेश यादव हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जो सारे माफियाओं का जो बॉस है अल्टीमेट, अच्छा जो भाजपा में हैं, जो लोग मदद करते हैं, जो बड़े नाम हैं, आप उनको क्या समझती हैं? वो माफिया हैं या भले आदमी हैं, साधु संत हैं? सुंदरकांड पाठ का ये बताइए, डरेंगे लोग नाम लेने से। धनंजय सिंह किस पार्टी में है? अभय सिंह किस पार्टी में है? ब्रजेश सिंह किसके MLC हैं? बाहुबली छापा और दिखाया है आप लोगों ने टीवी पे। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भ्रष्टाचारी होते हैं वो भी तो पहले वो विपक्ष में होते हैं, जब तक ही होते हैं ना। ये ऐसे दुर्दांत बाहुबली अपराधी आज किस पार्टी के शरण में बैठे हुए हैं? नमस्कार। आप बताइए। तो ये जब सब जोड़ बटोर के माफिया इन्होंने अपनी जेब में कर लिए, तो माफिया राज तो खत्म हो जाएगा ना। अब ये माफिया राज लोगों को डराने के लिए नहीं, सरकारी बिजनेस को फिक्स करके और वापस सरकार को पैसा करने के लिए इन माफियाओं का सरकारी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मुझे एक और बात मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ। पिछले 2 महीने का आप खुद उठा लो, कोई भी रिकॉर्ड उठा लो, हमेशा हर जगह व्यक्ति भागा, उसके पैर पे गोली लगी है, कंधे पे, घुटने पर, या और कहीं क्यों नहीं लगी? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप कभी भी देखो, पुलिस ने जितनों को पकड़ा है वो भाग रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ा और उनके घुटने में, पैर में गोली लग गई। तो आपको क्या लग रहा है कि जो हर जिले की पुलिस है उसका वो वही फिक्स स्पॉट है कि कहाँ पे गोली मारनी, कितने बजे पकड़ना है? और आप सबकी जो फर्द लिखी जाती, जो पुलिस अपनी विवेचना रिपोर्ट लिखती है कि हम प्री प्लान होता है सारा। नहीं, तो मैं कह तो रहा हूँ प्लानिंग भी चेंज करनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल से कह रहा हूँ, कैमरे पर कह रहा हूँ कि योगी जी कम से कम थोड़ा लगे कि असली है, कुछ माहौल है। तो जैसे कभी हीरो के पिता मर रहे हैं पिक्चर में, तो कभी हीरोइन के माता जी मरनी चाहिए। हमेशा एक जैसा ही ड्रामा करोगे तो थोड़े दिन बाद आपके अपने लोग भी, आप देखो
कि वो जो इनकाउंटर हुआ उसमें चप्पलें पहन के पुलिस वाले इनकाउंटर वाली फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो चप्पल पहन के पुलिस जाती है दबिश मारने, माफिया को पकड़ने। मतलब अब जनता जागरूक हो गई है। नहीं तो ये जनता और सब लोग जानते हैं, जो भाजपा ज्वाइन कर ले तो वही राष्ट्रीय सचिव हो जाएगा, और वही आदमी अगर सपा में रहे, कांग्रेस में रहे, विपक्ष में रहे या कहीं ना रहे तो वही माफिया है, गुंडा है, बदमाश है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से लोगों के बीच माहौल बना हुआ है उपचुनाव को लेकर, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डराना चाहती है। देखिए लोगों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क। We'll be right back.